इतना ज्यादा उत्तेजित मत होइए। मतलब इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं गुस्सा ना करूं? मतलब क्या है? और तीतिर और वृंदा कैसे मिले? बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, बताओ। माँ प्लीज आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैंने तितिर और वृंदा को नहीं मिलवाया। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानती थी और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो खुद नर्सिंग होम में पता चला कि दोनों दोस्त तुम हैं। अब मेरे सामने बातें मत बनाओ अंकुर। अंकुर, तुम तो झूठ नहीं बोलते थे। उस वृंदा के साथ दोस्ती करके तुम झूठ बोलना भी सीख गए। माँ प्लीज हर बात में ना वृंदा को दोष देना बंद कीजिए। हाँ, वही तो। वृंदा के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं सुन सकते। ए अंकुर, छुपा कर कोई फायदा नहीं। मुझे सच बताओ, तुमने क्या किया है? ये सब कैसे हुआ, बताओ। माँ मैं सच ही कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। माँ, वृंदा जिसे बेस्टी कहती है वो वृंदा ही है। उसने कहा था ना उसे यहाँ आकर एक दोस्त मिली है और उसके बारे में हमेशा बात करती रहती थी। वो वृंदा ही थी माँ। ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस था। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ओह, बेस्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरे सामने सब कुछ क्लियर हो गया है। उस वृंदा ने ही जानबूझकर तीतिर से दोस्ती की होगी। ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। अपने रास्ते का कांटा निकालने के लिए किया है। वृंदा इस तरह की चालाकी हमेशा से करती आई है। मीठी मीठी बातें करके लोगों को वश में कर लेती है। यही तो उसे आता है। आज तक तुम्हें और तुम्हारे पापा को इसी तरह वश में कर रखा है। माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? वृंदा ऐसी लड़की नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये सब एक कोइंसिडेंस है। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो आप तितिर को फोन करके पूछ लीजिए। कह देता हूँ मैं। क्यों? मैं उससे क्यों पूछूं? मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ ना। और वैसे भी तीतिर तो एक अच्छी लड़की है, सिंपल लड़की है। उसके मन में किसी तरह का छल नहीं है। वृंदा ने उसे जो कहा होगा उसे वही पता होगा। क्या गया पूर्वी? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? इतना क्यों चिल्ला रही हूँ? क्या हाँ। बात है? देखिए ये फोटो, देखिए, हटो सामने से। ये फोटो देखिए, उसके बाद सब समझ आ जाएगा। देखिए। लाओ दिखाओ। हाँ देखिए ना, वृंदा और तीतिर एक साथ है। वृंदा शिमुलपुर गई थी और आपके बेटे ने हमें कुछ नहीं बताया। सोचा था हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना? इसका मतलब वृंदा और तितिर एक दूसरे को पहले से जानती थी। क्यों अंकुर? मतलब समझ नहीं आ रहा? ये फोटो अच्छे से देखिए ना, सब कुछ पानी की तरह एकदम साफ हो जाएगा। वृंदा ने तीतिर से दोस्ती की थी। हम उसे घर में घुसने नहीं देंगे, इसलिए उसने तीतिर से रास्ते में मुलाकात की। मुलाकात करके उससे दोस्ती की। लेकिन इसमें वृंदा को दोष देकर क्या फायदा? मेरा जो बेटा है ना, शायद उसने ही मिलवाया होगा। अच्छा अंकुर, तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम कब से ऐसे हो गए? अब समझ आ रहा है क्यों तीतिर अचानक से सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई। जरूर उस वृंदा ने बनाकर कहा होगा कि अंकुर मुझसे प्यार करता है, और ये सब सुनकर वो यहाँ से चली गई। वृंदा ने बनाकर कहा होगा? क्यों? माँ, इसमें वृंदा को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वृंदा से प्यार करता हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों तीतिर ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। अब मुझे सब कुछ पानी की तरह साफ नजर आ रहा है। सब कुछ उस वृंदा ने ही तीतिर को सिखाया होगा, ताकि तीतिर तुम्हारी जिंदगी से चली जाए। वो लड़की इतना नीचे गिर सकती है, क्या वो तुम्हें कभी भी सुकून से जीने नहीं देगी? उस लड़की की वजह से तीतिर ये घर छोड़कर चली गई। तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुई। जो भी हुआ सब उस वृंदा की वजह से हुआ। शादी? किसकी शादी की बात कर रही हैं? मेरी और तितिर की? माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? ओ अच्छा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? कुछ भी नहीं? देखो अंकुर, एक बात याद रखना तुम, वो वृंदा चाहे कितने भी कोशिश करे, मैं उसे किसी भी कीमत पर इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। कभी नहीं बनाऊंगी। ये लो वृंदा, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। तुम कल से ज्वाइन करना चाहोगी? हाँ सर, मैं कल से ही ज्वाइन करूंगी। ठीक है, लेटर में भी कल का डेट दिया है, फिर भी मैंने एक बार कंफर्म कर लिया है। तो फिर अब से तुम इस नर्सिंग होम की पार्ट हो गई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे।
क्या हुआ? लेटर में कोई प्रॉब्लम है? सैलरी के बारे में कुछ? हाँ? नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ रहा हूँ वृंदा, शायद तुम पुरानी बातों को सोचकर परेशान हो रही हो, लेकिन जिसकी वजह से परेशान हो रही हो वो तो यहाँ है ही नहीं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना वृंदा, तुम पुरानी बातें बिल्कुल भूल जाओ, बल्कि अब से फ्यूचर के बारे में सोचो। इस मौके का फायदा उठाकर जिंदगी को एक नए ढंग से शुरू करो। गुरुदेव, ये सब क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं हो सकता। ये मुझ पर ही मुसीबत कैसे आ गई है? सारी मुसीबत टल तो जाएगी ना। गुरुदेव ने तो कहा है कि साधना के वक्त सिर्फ मैं और वो होंगे। लेकिन 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 मैं ये कैसे करूंगी? तंत्र साधना करने की बात तो दूर है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। नहीं नहीं, क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या करूं? कैसे? हाँ, रौनक को फोन करती हूँ। ये क्या कर रही हो? किसे फोन कर रही हो शालू? माँ, मैं रौनक को फोन कर रही हूँ। दरअसल मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए। नहीं शालू, उसे अभी फोन मत करो। लेकिन क्यों माँ? नहीं मतलब, दरअसल वो अभी सो रहा होगा, और ये तो तुम जानती हो ना कि कल सुबह उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है। अभी ये सब सुनने के बाद वो डर जाएगा ना, शायद वो काम छोड़कर यहाँ आ जाए, है ना? देखो, गुरुदेव ने क्या कहा, हम देर नहीं कर सकते। तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। देखो, बार बार गलती करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, और मैं उन्हें बार बार संभाल तो नहीं सकती ना। तुम प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, साफ कपड़े पहनकर गुरुदेव के पास आ जाओ। माँ, रौनक को एक बार फोन करना जरूरी है, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगा। उफ शालू, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही वक्त पर मैं उसे सब बता दूंगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ बेटी। देखो, तुम्हारी कोख में हमारा कुलदीपक पल रहा है। देखो प्लीज उसे कुछ मत होने दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ माँ, मैं अभी नहा कर आती हूँ। अब मैं भी देखती हूँ शालू, तुम्हें कौन बचाता है। अपने बेटे की जिंदगी से मैं तो तुम्हें जरूर निकालूंगी। उसके लिए मुझे जो भी करना हो, मैं वो सब कुछ करके ही रहूंगी। गुरुजी, मेरी रक्षा कीजिए गुरुजी। एकमात्र ही आप मेरा दुख दूर कर सकते हैं। वीरेश भैया तो आपको सब बताया है ना। मुझ पर दया कीजिए ना गुरुजी, कोई रास्ता निकालिए। मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही। संतान को अपने पिता से इतना कहने की आवश्यकता है क्या? क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? ये क्या गुरुजी? वीरेश भैया ने आपको कुछ भी नहीं बताया? हाँ, वीरेश ने बताया था, लेकिन तुम्हारी समस्या मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। गुरुजी, शालू को मैं इस घर की बहू के रूप में कभी नहीं देखना चाहती। परिस्थिति की वजह से उसे स्वीकार करना पड़ा। मजबूरी में मुझे उसे अपनाना पड़ा। और उसका बच्चा, वो भी तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। उस लड़की का छुआ हुआ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसे इस घर से, मेरे बेटे के मन से, मेरे बेटे की जिंदगी से आप दूर कर दीजिए। जैसे भी हो सके वैसे करिए। लेकिन
ये तो बहुत ही गलत है। मैं एक इंसान का इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकता हूँ? ये तो महापाप होगा बेटी। और पाप की तो एक कीमत होती है ना? आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए गुरुजी। मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन अब कोई लेकिन नहीं गुरुजी। अब कोई लेकिन नहीं। पता है गुरुजी, मुझे बहुत दिनों से ये इच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए एक आश्रम बनवाऊं। आप अगर चाहें तो मैं जल्दी ही काम शुरू करवा दूंगी आपके लिए। तो फिर आपको इस तरह भक्तों के घर रहना नहीं पड़ेगा। आप मुझ पर दया कीजिए गुरुजी। जैसे भी हो आप ये काम कर दीजिए। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जय परमपिता परमेश्वर की जय। रंजना, बाकी सारे काम तो मुझ पर छोड़ दो। जाओ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम मेरे पास आ जाना। अभी जाओ। धन्यवाद गुरुजी। योर ऑनर, मैंने पहले भी कहा था और आज भी चिल्ला कर कहता हूं, मैं निर्दोष हूं। मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। योर ऑनर, मैं एक डॉक्टर हूं। मैंने शपथ ली थी कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, उनका उपकार करूंगा। इतने सालों से मैं यही करता आया हूं। मैं किसी भी तरह से इस नकली दवाई के रैकेट में शामिल नहीं हूं योर ऑनर। और ये साबित करने के लिए मैं लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो लोग इस रैकेट में शामिल हैं, उन लोगों ने जानबूझकर मुझे फंसाया है, क्योंकि मैं उनकी हकीकत जान गया था। मैंने उन्हें पकड़वा भी दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपने सोर्स के दम पर मुझे फंसा दिया। योर ऑनर, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये कोर्ट, ये जेल मेरे लिए नहीं है। मेरी जगह मेरे नर्सिंग होम में है, लोगों के पास, पेशेंट के पास। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ योर ऑनर। अच्छा, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं। अदालत तो आपकी बातों पर फैसला नहीं करेगी। अदालत को सबूत की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। मेरे पास सबूत है योर ऑनर, और मैं वो कोर्ट में पेश करना चाहता हूँ। सर, सच कहूँ तो मैं इतने दिनों से एक दूसरा काम कर रही थी, क्योंकि अपना परिवार चलाने के लिए मुझे एक नौकरी की जरूरत थी सर। लेकिन यकीन कीजिए सर, ये नर्सिंग होम, ये काम, यहाँ ना मेरी आत्मा बसती है सर। मैं सारी जिंदगी एक नर्स बनकर सबकी सेवा करना चाहती हूँ सर। इसीलिए आज का दिन ना मेरे लिए एक सपने से कम नहीं है सर। मैं जानता हूँ वृंदा, तुम जिस तरह से मरीजों की सेवा करती हो, लोग उस तरह से पेशेंट की सेवा नहीं कर पाते। तुम यहाँ पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं, बल्कि अपने करीबियों की तरह प्यार करती हो। इसीलिए तो सर, जब आपने उस दिन मुझे ऑफर किया तो मैं ना नहीं कर पाई आपको। मुझे भी तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुशी हुई है। दिल लगाकर काम करो। बिल्कुल सर, मैं खूब मन लगाकर काम करूंगी। कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। ग्रेट, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो फिर मैं चलूं? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। क्यों वृंदा, भाग रही हो क्या? तोशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वृंदा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम वापस आ गई हो। लेकिन तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक किसी को बताया ही नहीं। अभी तुरंत हाथ में लेटर मिला है। कैसे पता चला मतलब? तुम यहाँ फिर से ज्वाइन कर रही हो, ये खबर आपकी तरह पूरी नर्सिंग होम में फैल गई। धा, तुम भी क्या बात कर रही हो? अरे मैं सच कह रही हूँ। मैं ना बहुत 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 खुश हूँ। यकीन मानो, हम लोग फिर से पहले की तरह एक साथ काम करेंगे। हाँ तोशा, सच में मैंने इतने दिनों तक नर्सिंग होम को बहुत मिस किया, और तुम्हें भी। जानती हो, चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? अरे हमारे कमरे में तुम्हारी पुरानी जगह। चलो चलो। माँ,
मुझे बताइए जरा, आप लोगों ने मुझे बिना बताए मेरे बारे में और क्या क्या प्लानिंग कर रखी है, बताइए मुझे। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। हम तुम्हारे सामने ही तो बात कर रहे थे, हम तुम्हारे साथ तितिर की शादी करवाएंगे। तुमने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं समझा है, कुछ भी नहीं जानते हो। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप क्या पागल हो गई हैं? मेरी शादी तितिर के साथ? आप पागल हो गई हैं क्या? ये सब आप क्या कह रही हैं? ओह माय गॉड! पापा, पापा, माँ ये सब क्या कह रही हैं? तितिर के साथ मेरी शादी और आप ये सब जानते थे? पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? माँ, माँ आप ये सब क्या कह रही है? तितिर मेरी बचपन की दोस्त है, मैंने उसे उस नजर से कभी भी नहीं देखा। पापा, पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको इसके बारे में सब कुछ पहले से पता था? मुझे एक काम है, मैं बाद में बात करूंगा। नहीं पापा, आपको इस सवाल का जवाब देना ही होगा। आप ये सब जानते थे या नहीं? ये बात पहले भी इस घर में हो चुकी है। तितिर के साथ मेरी शादी की बात पहले भी हो चुकी है। दरअसल तुम्हारी माँ और त्यासा चाहते थे कि तुम और तितिर एक साथ रहो। ये बहुत पहले की बात है और अब इन बातों को सच करने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में त्यासा और मैं तुमसे बात करने वाले थे, तय करने के लिए। दरअसल त्यासा जानती थी तितिर सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ खुश रहेगी। इस बार त्यासा आई थी तो वो जानती थी कि उसका समय नजदीक आ गया है। तुम दोनों की दोस्ती, तुम दोनों का प्यार, ये सब देखकर उसे लगा कि तुम दोनों के बीच कोई तो रिश्ता है। इसलिए आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? क्यों कर रही हैं? और कितनी बार आप मेरी शादी करवाने के लिए जबरदस्ती करेंगी? और मैं कब तक ये सब सहूंगा? आप ये बात क्यों नहीं मान लेती कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। मेरी पसंद को आपको रिस्पेक्ट करना ही होगा। मेरी पसंद की आपकी नजरों में कोई कीमत नहीं है ना? हाँ? नहीं ना? और आपने मुझे पूछा था ना कि मैंने क्यों वृंदा और बेबली के बारे में आपको नहीं बताया? यही रीजन था, आपके इसी बिहेवियर की वजह से। आपका ये रूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ। आपके इसी बिहेवियर की वजह से वृंदा ने मुझे खुद से दूर कर दिया है। यहाँ तक कि त्यासा आंटी के क्रियाक्रम में भी तितिर का साथ देने नहीं आ पाई वृंदा। वो जानती हैं? आपके इसी बिहेवियर की वजह से। वो जानती थी वो यहाँ आएगी तो आपसे इसी तरह का रिएक्शन मिलेगा। माँ, आप ना अब ये सब बंद कर दीजिए। मुझे ये सब नहीं अच्छा लग रहा। और मुझसे पूछे बिना आप मेरी लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मैं जो कहूँगी वही होगा और ये मेरा अंतिम फैसला है। शांत हो जाओ, जो भी करना दिमाग शांत करके करना, ठीक है? बहुत अकेलापन लग रहा है ना? ऐसी बातें क्यों कर रही हो बताओ? मैं हूं ना, तुम हर समय मुझे अपने पास पाओगी। तुम सच में रहोगे मेरे पास जिंदगी भर के लिए? तितिर शायद मुझे पसंद करने लग गई थी और मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तितिर मुझे कभी पसंद करने लगेगी। सोचा ही नहीं था। ओह, अब मुझे सब समझ आ गया। तितिर अचानक यहाँ से चली क्यों गई? क्योंकि वो सब जानती थी, पर फिर भी उसने मुझे कुछ भी पता नहीं चलने दिया। तितिर मेरे और वृंदा के बारे में सब जानती थी। दिल
में इतना सारा दर्द छुपाकर वो छी 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 छी, मैंने ये क्या कर दिया? अनजाने में मैंने तितिर को बहुत तकलीफ पहुंचा दी। मैं तो समझ ही नहीं पाया। वृंदा तो तितिर की बेस्टी है। इसका मतलब वृंदा को इसके बारे में सब कुछ पता था। क्या उसे एक बार पूछूं? एक बार वृंदा से पूछकर देखता हूं। नहीं, इस तरह से नहीं। मुझे वृंदा से मिलकर ही ये बात करनी होगी। मुझे वृंदा से मिलकर ही इस बारे में बात करना सही लग रहा है। पता है तोशा, मैं ना आज यहाँ आकर महसूस कर पा रही हूँ कि मैंने इस जगह को इतने दिनों तक कितना मिस किया। कितना। सब कुछ वैसे का वैसा ही है तोशा। अरे तो पागल, वैसे ही क्यों नहीं रहेगा? इतने दिनों से ये कमरा भी तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। जानती हो, तुम्हारा ड्रेस आज भी अलग रखा हुआ है। मुझे पता था तुम आओगी। एक मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो पकड़ो, पहनकर देखो तो। अभी क्यों? ओहो, पहनकर देखो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या सोच रही हो तुम? मैं भी पहनना चाहती हूँ तोशा, लेकिन क्या? लेकिन बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? पता नहीं, लेकिन अंदर से बहुत घबराहट सी हो रही है। पता है तुम्हें? योर ऑनर, उस उर्मिला नाम की लड़की का कन्फेशन मैंने कोर्ट में जमा करवा दिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी जारी की है और उस कन्फेशन से ये साबित हो जाता है कि मैं किसी भी तरह उस नकली दवाइयों के रैकेट से जुड़ा नहीं हूं। उर्मिला गवाही देने के लिए तैयार है और उसके साइन किए हुए पेपर्स को मैं कोर्ट में सबमिट करना चाहता हूं। योर ऑनर, मैंने जो पेपर जमा किए हैं उससे यह साबित हो जाता है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। डॉक्टर ऋषभ, आप कह रहे हैं कि आप बेकसूर हैं, तो वो आपकी रिकॉर्डिंग, आपका कन्फेशन भी तो है। आपने थाने में जाकर एक्सेप्ट किया है कि आप इन नकली दवाइयों के एकमात्र सूत्रधार हैं। वो सब झूठ है, सब झूठ है। मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मुझसे जबरदस्ती वो कहलवाया गया था। I was forced to do it। मुझे डराया गया था, मजबूर किया गया था। इसीलिए मैंने वो सब कुछ बोला था। ऐसा है क्या? और आपके वो सिग्नेचर, हॉस्पिटल से जो हमें पेपर मिले, जो एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किए गए थे, उसमें आपके सिग्नेचर थे। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? वो सिग्नेचर झूठे हैं। योर ऑनर, सब झूठ है। ये सारे सिग्नेचर भी झूठे हैं। ये सारे सिग्नेचर नकली हैं। वो सिग्नेचर मेरे नहीं हैं। और ये सब कुछ किया है उस उर्मिला ने। देखिए, जैसा कि उस नर्सिंग होम का मेडिकल डायरेक्टर मैं हूँ, मेरे सिग्नेचर के बिना मेडिसिन का कोई भी काम नहीं होता। इसलिए उन्हें मेरे सिग्नेचर की नकल करनी पड़ी, जाली सिग्नेचर करना पड़ा। और ये सब करके वो लोग इतने दिन से उद्देश्य में सफल हुए।
योर ऑनर, मेरे अगेंस्ट सिर्फ दो ही एविडेंस है। एक है मेरा सो कॉल्ड कन्फेशन, जो कि मैं डिनाई कर रहा हूं, और एक है वो फाइल जिसमें मेरे सिग्नेचर है। और इन दोनों सबूत के आधार पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना तो मुझे दोषी साबित कर पाए हैं और ना ही कर पाएंगे। इतना मत सोचो पागल। आंटी ने क्या कहा? जरूर खूब खुश हुई होगी ना। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। हाँ, कैफे की नौकरी चली गई है ये जानती हैं, लेकिन जब तक इस नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं आ जाता किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। अगर लास्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती तो? मुझे यकीन है आंटी को पता चलेगा तो बहुत खुश होगी। सोमराज का असली चेहरा सबके सामने आया है, ये बहुत अच्छा हुआ है। तभी तो तुमने कैफे की नौकरी छोड़ी और यहाँ आकर ज्वाइन कर लिया है ना। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी वैसा ही है। हम लोग फिर पहले की तरह खुश होकर काम करेंगे। तुम पर ये नर्स का ड्रेस सूट करता है। जानती हो तोशा, मेरे मन में ना एक डर है तोशा। सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा डर कम नहीं हो रहा। डर के कारण मेरी घबराहट कम नहीं हो रही है तोशा। अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो वृंदा। हाँ तोशा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। दरअसल जानती हो, मैंने जिंदगी में कभी खुशी तो देखी नहीं है ना, इसीलिए जब मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है ना, तब मुझे डर लगता है कि कहीं फिर कोई तूफान ना आ जाए। मैं जानती हूँ तुम किसके बारे में सोच रही हो, डॉक्टर ऋषभ, है ना? लेकिन वो तो यहाँ है नहीं ना, फिर इतना क्यों सोच रही हो तुम? आओ चलो कपड़े बदल लो। हाँ चलो। योर ऑनर, मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं, मेरे पे जो भी ये अपमान हुए हैं, उसके बाद मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। आज तक मैंने अपने नर्सिंग होम का भला ही चाहा है, उसे ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन नर्सिंग होम का भला करते करते कब मैं अपना ही नुकसान कर बैठा मुझे पता ही नहीं चला। मैं उन लोगों के बारे में सब कुछ जान गया था, उनके सारे काले कारनामे जान गया था, इसीलिए उन लोगों ने जानबूझकर मेरे खिलाफ। देखिए योर ऑनर, मैं श्योर हूं सिर्फ उर्मिला ही नहीं, और भी बहुत लोग शामिल हैं, और उर्मिला के सहारे पुलिस इस रैकेट का पूरा पर्दाफाश कर सकती है। योर ऑनर, योर ऑनर, ऐसे केस में जब मेरे जैसा एक डॉक्टर पकड़ा जाता है ना, तो मीडिया और पुलिस दूसरी तरफ देखना ही नहीं चाहते, ध्यान ही नहीं देते। मुझे नुकसान पहुंचाकर सबको तो फायदा ही होगा ना। मेरा कमाया हुआ नाम, मेरी सारी इज्जत, मेरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो गया योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डॉक्टर ऋषभ जानबूझकर ये सब नाटक करके अदालत को गुमराह करना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। डॉक्टर ऋषभ, आप खुद को संभालिए एंड प्लीज कंटिन्यू। योर ऑनर, आपने तो सब कुछ सुन लिया, अब दया करके आप ही फैसला कीजिए और आप मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालिए। सारे सबूत को देखकर ये साबित होता है कि डॉक्टर ऋषभ पूरी तरह निर्दोष है। उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और उर्मिला नाम की औरत को गिरफ्तार करके असली मुजरिम को पकड़ना होगा।
मैं पुलिस को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जल्द से जल्द असली मुजरिम को पकड़ने की कोशिश की जाए और डॉक्टर ऋषभ को आजाद किया जाए। एट लास्ट मेरे इतने दिनों की मेहनत का फल मिला है। मैं आ रहा हूं वृंदा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी ना, मैं तुम्हारी जिंदगी का हर पल बर्बाद करने आ रहा हूं। देखता हूं अब तुम्हें कौन बचाता है। वेलकम वृंदा। तुम्हारा तुम्हारी नई जिंदगी में फिर से स्वागत है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट एक मिनट। पापा, आपकी दया से मुझे फिर से मेरी पसंद का काम मिल गया। देखिएगा फिर से कोई मुसीबत ना आए। वृंदा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तोशा, इस नर्सिंग होम से मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं बताओ तो। वही सोच रही थी, और क्या। वो सब बहुत याद आ रहा है, फिर से बहुत याद आ रहा है। फिर से नई यादें बनाएंगे, तुम और मैं मिलकर बनाएंगे। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। क्या हुआ गुरुदेव? आप अचानक रुक क्यों गए? सर्वनाश, घोर सर्वनाश। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे पर बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मुसीबत? मेरे बच्चे का क्या होगा? अशुभ शक्तियों ने तुम्हें घेर रखा है। अशुभ शक्ति तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान लेना चाहती है ये शक्तियां। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत देख रहा हूँ। गुरुदेव,
आप ही कुछ कीजिए, आप ही इसका कुछ समाधान निकालिए। तुम लोगों की जान भी जा सकती है। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान भी जा सकती है। तुम्हारा बच्चा मर भी सकता है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। वो मेरी जिंदगी है। उसके लिए मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। मैं उसे खो नहीं सकती। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उसे बचा लीजिए। आप मुझे जो कहेंगे मैं वही करूँगी। आप उसे बचा लीजिए। आप कोई रास्ता निकालिए गुरुदेव, आप ही मुझे बचा सकते हैं। दया कीजिए गुरुदेव, आप ही मुझे बचा सकते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं सोचता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। उपाय है, तुम्हें जगह बदलनी पड़ेगी। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें दूसरी जगह जाना होगा, वरना तुम पर मुसीबत आएगी। दूसरी जगह? ये गौरव कहाँ चला गया? बहुत बड़ा बेवकूफ है मेरा बेटा। एक पैसे की अक्ल नहीं है इसे। अरे बाबा, फोन कर रहा हूँ, फोन तक नहीं उठा रहा है। इतनी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ और पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, इतनी कड़क धूप में खड़ा हूँ मैं। पापा चलिए चलिए, मैं आ गया हूँ। चलिए चलिए। आकर एहसान कर दिया है मुझ पर। दिल तो कर रहा है कान के नीचे जोरदार लगाऊं। अभी आने का वक्त मिला है तुम्हें। केस तुम्हारा है और इंतजार मैं करूं। केस आपकी वजह से हुआ है, इंतजार भी आपको ही करना होगा। सोच समझ के बात करो। इतनी देर लगाए आने में, कहाँ गप्पे मार रहे थे? धूप में खड़े मेरी हालत खराब हो गई। कान मरोड़ दूंगा तुम्हारा। दर्द हो रहा है। मैं आपका बेटा हूँ, आपको लगता है मैं गप्पे मारकर अपना वक्त बर्बाद करूंगा? मैं कुछ आपको खबर देना चाहता था। खबर? कैसी खबर? मजेदार खबर। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अरे बाबा जल्दी बताओ, क्या खबर लाए हो? बता रहा हूँ। मैं जब यहाँ पर आ रहा था ना, मैंने देखा वृंदा दीदी बैग वैग लेकर अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रही हैं। मुझे थोड़ा शक हुआ, मैंने उनका पीछा किया। वो मैंने देखा वो अपना पुराना नर्सिंग होम है ना, वो उसके अंदर जा रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे हाँ, सच कह रहा हूँ। तो मैं बाहर खड़ा होकर बहुत देर तक इंतजार कर रहा था, पर वो बाहर नहीं आई। फिर मैं समय बर्बाद किए बिना अंदर चला गया। अरे तब मैंने देखा वो डीन के कमरे में सीधा अंदर चली गई। मैं फिर बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। काफी देर इंतजार किया, लेकिन वो बाहर आई नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि रिसेप्शन पर पूछ लेता हूँ। तब जाकर मुझे पूरी बात समझ आई। उनके पहले के कामों को देखकर वहां के डीन ने उन्हें नौकरी का ऑफर दिया है। ये क्या कह रहे हो? इतना सब कुछ हो गया और हमें इतनी देर बाद खबर मिली है? इसीलिए उस दिन इतने तेवर दिखा रही थी। बहुत चिढ़कर मुझसे कहा, बड़े पापा आपको मेरी नौकरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है गौरव, ये रिपोर्टर इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? कोई सेलिब्रिटी आने वाला है क्या? ए भाई एक मिनट जरा बात सुनो। आप लोग इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, क्या बात है? आखिर हुआ क्या है? एक डॉक्टर हैं सेवा और सुरक्षा नर्सिंग होम के। हाँ। नकली दवाइयाँ के कारोबार में उनका नाम आया था, तो वहाँ के डॉक्टर ऋषभ के केस की आज सुनवाई थी। बस इसलिए इतनी भीड़ है।
सेवा और सुरक्षा, डॉक्टर ऋषभ नाम तो, अरे ये तो वही है। अरे ये तो वही है, मैं तो इन्हें अच्छे से जानता हूँ। आप पहचानते हो? हाँ, चलो देखते आओ, चलिए। सर हमें पता चला है आपके खिलाफ जो नकली दवाई बेचने का इल्जाम लगा था वो खारिज हो चुका है। क्या ये सच है? सर क्या आपको सच में झूठे केस में फंसाया गया था? सर आपको किसने फंसाया है? क्या आपको कोई अंदाजा है? सर क्या आपने अपना शक पुलिस को बताया है? सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आप फिर उसी नर्सिंग होम में वापस जाएंगे? देखिए, नो क्वेश्चन। ये अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, मेरे खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। जिस रैकेट को मैंने पकड़ा था, उसी के कुछ मेंबर्स ने मुझे फंसाया है। वैसे भी आप लोग देख ही सकते हैं, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। सर वो लोग कौन है? किसने आपको फंसाया है? देखिए, वक्त आने पर आप लोगों को सारे जवाब मिल जाएंगे। देखिए, मैं एक ऑनेस्ट डॉक्टर हूँ। मैं अपने प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे यकीन है कि जिन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। एंड आई विल मेक श्योर कि उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिले। आप लोग सब यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक और सवाल। देखिए ना, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। सर प्लीज सर एक सवाल। नमस्कार। आप शायद मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं जटिलेश्वर राय, वृंदा का बड़े पापा हूं। वृंदा राय। वृंदा पता नहीं सुबह से गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गई? वृंदा को मैंने अंकुर के बारे में कहा, इसीलिए वो नाराज तो नहीं हुई है ना? एक बार फोन करके पूछिए ना, कहाँ पर है वो? कोई जरूरी काम कर रही होगी, ये सोचकर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं एक बार उससे फोन कर लेती हूँ। माँ। अरे वृंदा आ गई। अरे मिठाई लाई हो? सामान भी लेकर आई हो, आज कुछ है क्या? ये सब शालू के घर के लिए है, उसके घर में देकर आइएगा। और वो मिठाई किसके लिए? कोई खुशखबरी है क्या? ये लो। तुम बार बार हंस क्यों रही हो? बोलो ना, क्या खुशखबरी है? माँ, मैंने आप लोगों से कहा था ना, एक जगह नौकरी की बात चल रही है। जब तक वो फाइनल नहीं हो रहा था, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। आज वो फाइनल हो गया। मैं कल से ऑफिशियली नर्सिंग होम में ज्वाइन कर रही हूँ। किस नर्सिंग होम में? पहले जिसमें काम करती उसी में? हाँ भैया। मतलब उन्होंने तुम्हें फिर से नौकरी दी? हाँ माँ, तितिर की माँ को जब लेकर गई थी ना, तब मेरी मुलाकात डीन सर से हुई थी। डीन सर तो हमेशा से ही मुझे मानते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे नौकरी ऑफर की है। बड़ी बुआ, अनु, देखो मिठाई का डिब्बा। तुम्हारी बुआ को नई नौकरी मिल गई है। कांग्रेचुलेशन। लेकिन सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, मुझे 5 स्टार होटल में पार्टी चाहिए। अरे बाप रे, इसे मिठाई नहीं 5 स्टार होटल में पार्टी चाहिए। अच्छा ठीक है। जब मेरी अनु चाहती है कि हम लोग 5 स्टार होटल में जाएं, तो हम सब मिलकर 5 स्टार होटल ही जाएंगे। क्यों अनु? अच्छा, मेरे साथ मंदिर में चलो। हाँ ठीक है। यहाँ लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ। हाँ, रुकिए। आओ। हाँ माँ, चलिए। 5 स्टार होटल। आओ वृंदा, भगवान को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। वृंदा, तुम नर्स बनना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी, और देखो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई है। मुझे कितनी खुशी हो रही है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन
एक बात की ना मुझे टेंशन भी हो रही है। क्या बात माँ? वो डॉक्टर जो तुम्हें परेशान करता रहता था, अगर कुछ करके उसने दोबारा परेशान किया तुम्हें तो? इतना मत सोचिए माँ, वो आदमी अब यहाँ नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं पहले की तरह अपना मन लगाकर अच्छे से काम कर सकूं। माँ, मेरा आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा है ना ईश्वर के पास, उन्हीं का आशीर्वाद ले लो। जाओ। वृंदा, आज सुबह मैंने तुमसे जो बात कही थी उससे तुम नाराज मत होना बेटा। माँ, मैं आपसे कभी नाराज रह सकती हूँ क्या? चलिए। अरे खोलो 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 इसे। हाँ। भैया, हाँ भैया कह रही थी कि शालुक के परिवार के लिए मैं जो कुछ भी लेकर आई हूँ, क्या आप उन्हें दे आएंगे? हाँ दे आऊंगा। सुनो ना, ये सब तुम अच्छे से रख दो, मैं जब जाऊंगा तब दे आऊंगा। अच्छा ठीक है। मेरा जाना ही सही होगा। वहाँ का माहौल कैसा है पता चल जाता, लेकिन रहने दो। शालुक तुम बस बुरा मत मानना, मैं वहाँ आ नहीं सकती। हाँ भैया बोलिए। अच्छा रिया, शालुक कहाँ है? उसे फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है। भाभी तो गुरुदेव के कमरे में है। अरे क्यों? उन्हें कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। वो किसी पूजा के लिए गुरुदेव ने उन्हें अंदर बुलाया। पूजा? कैसी पूजा? भैया मुझे तो पता नहीं, पर मैंने जो सुना है आपके बच्चे को लेकर भाभी ने कोई बुरा सपना देखा है, उसी के लिए पूजा करने के लिए कहा है। बुरा सपना? बुरा सपना मतलब? भैया मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं कैसे बताऊं? अच्छा देखो ना, शालुक ठीक है ना? तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया। नहीं नहीं भैया, आप फिक्र मत कीजिए। गुरुदेव है ना, गुरुदेव तो आप दोनों के भले के लिए पूजा कर रहे हैं ना, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ तो ठीक है, पर तुम शालुक का ध्यान रखना, मैं काम के बीच में काम को छोड़कर भी नहीं आ सकता। अच्छा, काम छोड़कर आने जैसा कुछ नहीं हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग हैं ना उनके साथ। हाँ हाँ ठीक है रिया, चलेगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फोन करूंगी, ठीक है? अभी फोन रखूं? हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इस घर से जाना होगा? इस घर से मैं कहीं नहीं जा सकती गुरुदेव। तो फिर क्या, यही रहो, यही रहो। तुम्हारे बच्चे के साथ गलत हो, क्या तुम यही चाहती हो? नहीं नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन करोगी तो समय बीत रहा है बेटी। इसके बाद तो जाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। तेरे आसपास जो अशुभ शक्ति घूम रही है, वो लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ने वाले। नहीं 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 गुरुदेव, मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर मेरी बात सुनो, मेरी बात को अगर टाला तो गलत हो जाएगा। तब मैं क्या, स्वयं भगवान भी तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन गुरुदेव, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? इस पूरी दुनिया में इस घर के सिवा रहने के लिए कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास? नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरी दीदी है, लेकिन मेरे पति नहीं चाहते कि मैं उस घर पे जाऊं। उस घर में जाऊंगी तो बहुत गुस्सा करेंगे, परिवार में बहुत झगड़ा होगा। क्या और कोई उपाय नहीं? तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? तुम्हारी खुद की शांति या तुम्हारे अपने बच्चे की भलाई? मेरा बच्चा ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर अब ज्यादा सोचो मत। अगर त्रिकाल क्रोधित हो गए तब तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी और तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। देखो बेटी, मैं तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए कह रहा हूँ। इस घर में मुसीबत है, ये मैं समझ सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहती, लेकिन मेरी पूजा समाप्त हुई। घर बदलने के लिए रेडी हो जाओ। जाओ। जय
परम ब्रह्म की जय, जय परम ब्रह्म की जय। इन कुछ दिनों में सब कुछ कैसे बदल सा गया ना। सोमराज की सच्चाई मेरे सामने आ गई, मेरे कैफे की नौकरी चली गई, दीन सर से फिर से मुलाकात हो गई, उनका मुझे फिर से नौकरी ऑफर करना, सब कुछ कितनी जल्दबाजी में हो गया ना। क्या से क्या हो गया पता ही नहीं चला। खैर जो भी हो, जो भी क्यों ना हो, पर वो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। सिर्फ दिल में एक बात का गम है कि तितिर चली गई। उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तोशा? हाँ तोशा बोल। हाँ हेलो वृंदा, मैं कह रही थी कि मुझे दो। अच्छा वृंदा, आखिर बात क्या है बताओ तो। मतलब बात क्या है मतलब? अच्छा एक मिनट शुभम, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा अब मैं गुस्सा भी ना करूं? हाँ तुम ऐसे कब से बन गई बताओ तो। तुम दोस्तों को धोखा देने लग गए वृंदा। हे भगवान, मैंने क्या धोखा दिया? वाह वाह वाह, इतनी अच्छी और बढ़िया खबर मुझसे कैसे छुपा ली तुमने वृंदा? मुझे तो ये तोशा से सुनना पड़ रहा है। अरे नहीं, एक्चुअली मैंने तो अभी नर्सिंग होम ज्वाइन भी नहीं किया है। इवन ज्वाइनिंग लेटर भी मुझे आज सुबह ही मिला है, इसीलिए किसी को कुछ नहीं कहा। सुनो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। आज शाम को जो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम जाते थे, वहाँ पर मुझे और तोशा को पार्टी देनी होगी बस। मतलब ये क्या बात हो गई? मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और तुम मुझसे अभी से खर्च करवाओगे? हाँ वृंदा, मना मत करना प्लीज, शुभम सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल। वृंदा सुनो, तुम, मैं और तोशा, हम 3 लोग और कोई नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम बोलोगी तो अंकुर को हम बुला सकते हैं। हेलो, हम क्या उसे बुलाए क्या? तुम अगर कहोगी तभी उसे बुलाएंगे। देखो, बोलकर देखो, अगर वो आ पाए तो। हाँ वृंदा, सही वक्त पर आ जाना, ठीक है? चलो रखता हूँ। मैं क्या खुद अंकुर को फोन करके आने के लिए कहूँ? नहीं, रहने देती हूँ। मैं जिस दिन ज्वाइन करूंगी उसी दिन उसे बुला लूंगी। आज परेशान करके कोई फायदा नहीं है। देखिए, मेरे खिलाफ जो इल्जाम लगे थे वो झूठे थे। इस रैकेट को मैंने पकड़ा था, उन्हीं में से किसी ने मुझे फंसाया था। और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, उन सबको सजा मिलेगी। हे भगवान, ये तो वही डॉक्टर ऋषभ है। ऋषभ जेल से छूट गया और उसकी बातें सुनकर के तो यही लग रहा है कि वो वृंदा को धमकी दे रहा है। नहीं, तो बड़ा क्राइम करने के बाद वो जेल से वापस आ गया है। क्या वृंदा को पता है? इसने पहले भी वृंदा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नहीं, अब वो इससे पहले और कुछ नुकसान ना करे, ये मुझे ध्यान रखना ही होगा। नहीं,
डॉक्टर ऋषभ वृंदा के साथ कुछ गलत ना कर दे। मुझे ध्यान रखना ही होगा, मुझे वृंदा को बताना ही होगा। हाँ, सुबह से एक बार भी बात नहीं हुई है। वृंदा को एक बार कॉल कर लूं क्या? हाँ, शुभम फोन कर रहा है। हाँ शुभम बोलो। क्या? वृंदा को क्या हो गया? हेलो 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 शुभम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुको। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, मैं बाहर जाकर बात करता हूँ। हाँ हेलो हेलो। वृंदा वृंदा वृंदा, पूरा दिन वृंदा का नाम जप रहा है मेरा बेटा। मैं जिसकी मदद से वृंदा को हराना चाहती थी मैं, वो तो खुद ही हार गई अब। तो फिर क्या, मुझे फिर उसी की मदद लेनी होगी। दोयल, दोयल, तुम क्यों ये सोच रही हो? तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पढ़ाई करने बाहर गई थी और तुम्हारे पापा यहाँ बैठकर सो रहे थे क्या? अरे मैं रोज जा रहा था उनके घर। गए थे ना? मैं उनके घर गया, बात की, सब कुछ किया, लेकिन पूर्वी मैडम का हाव भाव मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, हाव भाव नहीं समझ रहे मतलब? आप नहीं जानते हैं कि अंकुर की माँ किस तरह की इंसान है? उन्हें हमेशा मक्खन लगाना पड़ता है, ये नहीं पता आपको? अरे इसीलिए तो तुम्हारे पापा वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन उनके घर में पहले से कोई आई हुई थी और उनकी बीमारी के लिए अंकुर के माँ बाप बहुत परेशान थे, इसीलिए तो उनसे ठीक से बात नहीं हो पाई। हाँ देखो बेटी, तुम इस बारे में टेंशन मत लो। देखो वो लोग नहीं, मेरा मतलब खबर पड़ी है कि वो औरत मर गई है और उनकी बेटी भी विदेश चली गई है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। उफ पापा, कौन कहाँ गया है, क्यों गया है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना जानना है कि आखिर मेरी शादी अंकुर के साथ होगी या नहीं होगी। अरे बिल्कुल होगी, तुम्हारे साथ होगी, ये मैं वादा करता हूँ तुमसे, और किसी के साथ मैं होने नहीं दूंगा शादी, तो टेंशन मत लो। जब से तुम आई हो कितना उदास उदास रह रही हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दोयल। तो मैं और क्या करूँ पापा? हाँ, आकर तो मैं देख रही हूँ आप लोगों ने मेरी शादी की बात ही नहीं बढ़ाई है, तो फिर मेरा मूड कैसे ठीक रहेगा? बात तो सच है, पर बेटी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा पापा है ना, सब ठीक कर दूंगा मैं। दोयल, इतने दिनों बाद तो तुम घर आई हो, चल ना हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा बनाते हैं और सब एक साथ खाते हैं। हम तुम्हारे पसंद का खाना बनाएंगे, तुम क्या खाओगी बोलो? मुझे घर में खाने की बिल्कुल अच्छा नहीं है माँ। अच्छा तो चलो सब मिलकर कहीं घूम कर आते हैं। घूमने नहीं, हम खाना खाने मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट चले क्या? ठीक है, ऐसे ही होगा। विजया जाओ जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम सब मिलकर बाहर जाएंगे और दोयल के फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। चलो बेटी चलो, पहले अंदर जाके थोड़ा आराम तो कर लो। हाँ 1 मिनट, चलिए। आप वो अंकुर के साथ दोयल की शादी की, दरअसल पता है मैंने ना अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं समझा। वो दोयल के साथ ना शादी के लिए रेडी ही नहीं है। पूर्वी मैडम, आपने बहुत बहाने बना लिए, अब मैं आपको सीधे रास्ते पर लाऊंगा। उसके बाद कितने काम बाकी है, बेटी की शादी करवानी है, वृंदा की जिंदगी बर्बाद करनी है, डॉक्टर ऋषभ के साथ इसलिए तो हाथ मिलाया है मैंने। वृंदा को खून के आंसू रुलाए बगैर छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मुझसे मेरे बच्चों की खुशियां छीनी है ना, अब बाप होकर मैं बदला लूंगा। देखना वृंदा, मैं क्या करता हूं अब। माँ, मैं बिना रौनक को बताए कैसे जा सकती हूँ? उफ शालू,
मेरी बेटी इतना सब कुछ मत सोचो, तुम बस अपना सामान पैक कर लो प्लीज। मैंने पैक किया है लेकिन मुझे डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है कि अगर रौनक गुस्सा हो गया तो। माँ, आप अपना फोन देंगी, मैं रौनक से एक बार बात करूंगी। मेरा फोन गिर के टूट गया, ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है बेटी, अभी फोन करके उसे परेशान मत करो। देखो बाद में मैं उसे फोन करके सब बता दूंगी, लेकिन अगर तुम ये सब उसे बताओगी ना तो वो तुम्हें जाने नहीं देगा बेटी। और तुम अगर यहाँ से नहीं गई, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया। देखो बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो करो। एक बात पता है तुम्हें, जो हमारे गुरुजी हैं ना, आज तक जो भी कहा है उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। जो कहा है वो सब कुछ हुआ है, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। देखो आफ्टर ऑल तो ये मेरे कुलदीपक की जिंदगी की बात है ना? यकीन करो बेटी, नहीं तो मैं तुम्हें इस हालत में खुद से दूर कैसे करती भला। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं माँ, आप मत रोइए, आपने सच ही कहा है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मेरी प्यारी बहू, देखो तो फिर अब देर मत करो, क्योंकि जब गुरुजी ने मुसीबत का हल बता दिया है तो कुछ और सोचने का कोई फायदा नहीं है बेटी। अब देर मत करो, रेडी हो जाओ। मेरे कुलदीपक को बचाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ मैं। माँ, हाँ माँ, ड्राइवर बाहर आ गया है। भाभी चलिए। ओ रिया, भाभी का सामान गाड़ी में ठीक से रखा है ना? देखा ना तुमने? हाँ माँ। शालू, ध्यान से जाना बेटी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता है? बच्चे का प्यारा चेहरा देख नहीं पाऊंगी ये सोचकर। खैर अब क्या ही कर सकते हम लोग। अब तुम जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ और मैं जाती हूँ। गुरुजी के चाय पीने का वक्त हो गया, मैं उसका इंतजाम कर लेती हूँ। हाँ जाओ। अरे क्या कर रही हो? हाँ, थोड़ा संभल कर नहीं चल सकती? बाप रे बाप, मेरा दिल कितना घबरा रहा है। अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं।